गरुड़ पुराण के अनुसार 13वीं क्यों मनाई जाती है? मृत्यु और आत्मा की यात्रा का विवरण। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत भी है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके कर्मों के अनुसार एक विशेष मार्ग पर चलने लगती है। इस यात्रा में आत्मा को विभिन्न प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का शरीर से अलग होना और मृत्यु के बाद उसकी गति को समझना इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेत अवस्था और आत्मा का मार्ग। मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत मोक्ष या स्वर्ग नरक नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत अवस्था में होती है, जिससे उसे यमदूत लेकर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। इस समय आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है और उसे मोक्ष, स्वर्ग या नरक का मार्ग दिखाया जाता है। इस प्रक्रिया में आत्मा कई कठिनाइयों और मानसिक अशांति का सामना करती है, खासकर यदि उसने अपने जीवन में पाप किए हो तो। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर से जुड़ी आदतों, भावनाओं और इच्छाओं से मुक्त होने से समय लगता है। आत्मा का शरीर से पूरी तरह अलग होना और जीवन के कर्मों के प्रभाव से मुक्त होना एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान आत्मा भटक सकती है और उसे शांति और मोक्ष दिलाने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। 13वीं का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। 13वीं हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह मृत्यु के बाद 13वें दिन किया जाता है, जिसमें मृतक की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष पूजा पाठ और कर्म कांड किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में 13वीं के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा और उनके कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में आत्मा को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 13वीं का अनुष्ठान आत्मा की इन कठिनाइयों को कम करने और उसे शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। 13वीं के दिन किए गए पूजा, हवन और अन्य धार्मिक क्रियाएं आत्मा और प्रेत योनि में मुक्त करने और उसे स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाने में सहायता करती है। पुण्य और पाप का हिसाब किताब। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है और गरुड़ पुराण में इसे विशेष रूप से बताया गया है। जीवन में किए गए कर्म ही उसकी आत्मा की गति और उसकी मृत्यु के बाद की स्थिति को निर्धारित करते हैं। 13वीं का अनुष्ठान आत्मा के कर्मों के प्रभाव और समाप्त करने और उसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक होता है। 13वीं के माध्यम से किए गए अनुष्ठान आत्मा के कर्मों के बंधनों को कम करते हैं और उसे मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ पुराण में 13वीं के अनुष्ठान की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। 13वीं के दिन विशेष पूजा पाठ, हवन और दान आदि का आयोजन किया जाता है। इस दिन परिवार और समाज के लोग एकत्रित होते हैं और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। 13वीं के दिन हवन और यज्ञ का विशेष महत्व होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हवन और यज्ञ के दौरान अग्नि में समर्पित की गई आहुति आत्मा को शुद्ध करती है और उसे पवित्रता प्रदान करती है। हवन में उपयोग किए गए मंत्र आत्मा की प्रेत योनि में मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। दान का महत्व। 13वीं के दिन दान करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। गरुड़ पुराण में दान को आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। 13वीं के दिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने से मृतक की आत्मा को पुण्य मिलता है और वह अपने पापों से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वीं का उद्देश्य आत्मा को प्रेत योनि में मुक्त करके उसे मोक्ष दिलाना होता है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है और 13वीं का अनुष्ठान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनि में रहती है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। 13वीं के अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य आत्मा को इस प्रेत योनि से मुक्त करना और उसे पुनर्जन्म का मोक्ष दिशा में अग्रसर करना होता है।